सब ने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सू विक्की हरियाणवी और फिर थे रिशे में आ गए हैं। चुनावी जो बिगुल बजने वाला है हरियाणा में, चुनाव आयोग की तरफ से 5 राज्य में जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। नतीजे थरेशा में होंगे। हरियाणा में के रूपरेखा रहेगी, के कुछ रहेगा, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। हमारे गैलिया हैं राजनीतिक विशेषज्ञ वीरेंद्र राठी जी। राठी जी जो हैं बिल्कुल स्टिक एकदम तय तमने वो बताएंगे। हमने काफ़ी इनके वो देखे हैं, इसमें बिल्कुल स्टिक जो है 99% इनका स्टिक बैठा है। घना हो जाए तो वैसे कमेंट कर दियो भाई, नू मत सोचियो कि हम कहने लग रहे हैं। तमने जो बताएंगे उस सब पे खड़े उतरांगे। कोई भी आज हम बात करेंगे बेरी विधानसभा की, और जिस विधानसभा क्षेत्र के बारे में तुम चर्चा जानना चाहो हो उसके लिए कमेंट कर दियो। नीचे मेरा नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर दियो, कॉल करके बता दियो, उस सब पर चर्चा करांगे। लगातार हमारे चैनल पर तुमने देखने में मिलती रहेगी यह चर्चा। राठी साहब राम राम। राम राम। आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। राठी साहब जैसा कि 2024 आने वाला है, चुनावी दंगल 2024 के नाम से हम यह पूरी सीरीज चलावांगे। चुनावी दंगल में जो हम आज बेरी विधानसभा की बात करेंगे। बेरी विधानसभा में जो पूरा कब्जा रहा है वो कांग्रेस के रघुवीर सिंह का ध्यान कर रहा है। इब्ती जो है और कोई उड़ा कति नु क्या कर ना पर नहीं मार पाया है, उसा माहौल रहा है। आज के दिन की स्थिति देखो हो, यदि आज चुनाव हुए हैं 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद, तो क्या स्थिति रहेगी बेरी विधानसभा में? सब तो पहले तो भाई अगर जो रघुवीर कादयान का आपने नाम लिया, 1987 के अंदर रघुवीर सिंह कादयान ने जो है ना राजनीति में दाखिला लिया। एक तरह से एसआर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एसआर में ये नौकरी करते थे, उड़े तो छोड़ के आए। चौधरी देवीलाल की आंधी आई, उसमें ये एमएलए बने और फिर मंत्री बने। और मंत्री रहते हुए इन्होंने बहुत से बालक नौकरी पर लाए। इनका वो रथ नू आगे चल नहीं गया। फिर कैणमा में जो चुनाव आया, इन लड़ा जनता दल से, और उस टाइम पर जनता दल 2 फाड़ हो गया था, जिसमें वीपी सिंह का अलग गुट था, चंद्रशेखर और चौधरी देवीलाल का अलग गुट था। तो उस चुनाव में बहुत ज़्यादा वोटों से ये चुनाव हार गए थे। फिर आगे जो इनका राजनीतिक कैरियर बढ़ा, आगे जो चुनाव आए, फिर ये लगातार एमएलए वोट जीतते आ रहे हैं। और इनका जो सबसे बड़ा जीतने का प्रमुख कारण है, एक तो 87 में जो बालक इन्होंने नौकरी पर लाए थे, और उसके बाद 10 साल जब भूपेंद्र हुड्डा इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने, तो उस टाइम भी सबसे बड़ा काम इन्होंने रोज़गार का नारा यो दिया करे हैं कि वह मैंने रोज़गार सबसे ज़्यादा दिया, और फिर विकास के काम भी मैंने सबसे ज़्यादा करवाए। तो वो इनका प्लस पॉइंट है। अगर कांग्रेस पार्टी का मुँह चर्चा करा कि वह कांग्रेस पार्टी में कौन कौन प्रत्याशी बेरी हलकत हैं टिकट की दौड़ में से वह मिल है किसने, तो उनमें सबसे पहला नाम तो रघुवीर सिंह कादयान का है। और पूरी उम्मीद हमने माना है कि भाई सीनियरिटी के हिसाब से इनकी टिकट कटती कौन है, क्योंकि सबसे लंबे समय तक यहाँ से विधायक ये लगातार रहे हैं। लेकिन आज इस प्रकार से हर पार्टी यूथ को आगे कर रही है, युवा को आगे कर रही है। जैसे हरियाणा में भी एक आवाज़ उठने लगी कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी की बजाय दीपेंद्र हुड्डा जी होने चाहिए, नौजवान हैं। फिर आनंद सिंह दांगी ने भी जैसे अपने नौजवान लड़के बलराम को आगे कर दिया। करण सिंह दलाल भी अपने बेटे को आगे कर रहे हैं। कुलदीप सिंह जो शर्मा कांग्रेस के लीडर हैं बड़े, पंडित चिरंजीव लाल शर्मा जी के लड़के, वो भी अपने बेटे को चाणक्य शायद उनका नाम है, वो भी उसने आगे करना चाहे हैं। उधर से किरण चौधरी की लड़की आगे आ रही से पहले डॉक्टर रणबीर सिंह महिंद्रा जो हैं बंसीलाल के बड़े बेटे जो हैं, वो भी अपने बेटे को आगे लॉन्च कर रहे हैं। एक कांग्रेस की एमएलए होया करती अटेली साइड से अनीता यादव, उन्होंने भी अपने लड़के सम्राट को पीछे जेजेपी से चुनाव लड़वाया था। शायद अब वो कांग्रेस की टिकट उनके लिए मांग रही हैं या अपने लिए मांग रही हैं। तो एक इस प्रकार का अगर दौर हम देखा कि सारे पार्टी युवा आगे ले रही हैं, चाहे वह जेजेपी है, चाहे इनेलो है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, तो उसमें अगर कोई बात टिकट की बदलने की बात आ जाए कि डॉक्टर रघुवीर कादयान उम्र दराज हो गए, लेकिन शारीरिक रूप से वो फिट से संभावना है नहीं, फिर भी उम्मीद यह मानना है सीनियरिटी तो टिकट मिलेगी तो डॉक्टर रघुवीर ने मिलेगी। अगर नौजवानों की तरफ कोई रुख बदलता है तो उसमें दूसरा नाम मैं मानता हूँ डिगल गांव के पूर्व जिला पार्षद तस्वीर अहलावत जी हैं, जो पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। पिछला जो डिगल में प्रोग्राम होया था जिसमें एमपी साहब आए थे, हमने उसमें नू भी देखा कि तस्वीर ने बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर जोड़ी और साइलेंट रूप से जोड़ी, ना अपना बैनर पोस्टर स्टेज के ऊपर लाया। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इस चीज़ का पूरा पता है कि भाई इस भीड़ इकट्ठा करने में तस्वीर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा।
और एक प्रत्याशी भाई श्रीओं में अलावत भी हैं, वो भी अगर टिकट चेंज करने की कांग्रेस पार्टी सोचती है तो उनका भी दावा मजबूत है। लेकिन लगता नहीं, अगर सीनियरिटी को तोड़ करके टिकट जाएगी तो तस्वीर अलावत और श्रीओं में अलावत में जा सकती है। अगर सीनियरिटी के हिसाब से टिकट चलेगी तो डॉक्टर रघुवीर कादियान की टिकट कांग्रेस से फाइनल है। मेरे हिसाब तक कांग्रेस जो है रिस्क नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस की पिछली बार अच्छी खासी सीट आई थी। लेकिन कांग्रेस जो है सरकार बनाने की सोचेगी तो सीनियरिटी के हिसाब से जो पक्की सीट लगे हैं उनने वह सीट तो उन्हें देनी। हाँ, पक्की सीट डॉक्टर रघुवीर कादियान की लाग है, उम्रदराज नेता हैं। और फिर पार्टी का जो अपना फैसला होगा, हो सके ऐसे पार्टी कई बार हमने देखा है कि सीटिंग एमएलए रोहतक से सादी लाल बत्रा जी होया करते, उनको राज्यसभा में भेज दिया गया था, फिर उनकी जगह बीबी बत्रा जी को हुड्डा साहब अगले चुनाव में ले आए थे। तो इस प्रकार की कोई बात हो जाए तो अलग बात है, वरना रघुवीर सिंह कादियान की टिकट कांग्रेस में कटती नज़र हम आती नहीं। बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से। पिछली बार जो है विक्रम कादियान हार गए थे, विक्रम कादियान का कितने चांस हैं? और अब एक नया युवा चेहरा जो है अमित अहलावत डिगलते हैं, वो काफ़ी जो है सक्रिय हैं, पार्टी के लिए भी काफ़ी काम कर रहे हैं, समाज सेवा के भी काफ़ी काम करने लग रहे हैं, उनके कितने एक चांस हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत आप बात करांगे तो उसमें वही बात आ जाती है। सीनियरिटी अगर देखा तो पिछले 2 चुनाव लड़े हैं वो विक्रम कादियान ने लड़े हैं और उन्होंने अच्छी कड़ी टक्कर डॉक्टर रघुवीर को दी है, लेकिन विक्रम कादियान जी चुनाव जीत नहीं पाए। उसका सबसे प्रमुख कारण तो रहा कि वह अपना रोहतक जिला है, इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जा है। और अब की बार तो थोड़ा सा और प्रबल चांस लोग नू ला रहे हैं कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी बने या भूपेंद्र हुड्डा जी बने कि मुख्यमंत्री ये बनना चाहिए। इस चीज़ का फ़ायदा डॉक्टर रघुवीर जी ने मिलता रहा है। लेकिन विक्रम कादियान जी भी निरंतर अपनी मेहनत को जारी रखे हुए हैं और पिछले जो समय बीता है उनका 10 साल का आप समय मानो, करीब 9 साल तो हो गए, 2 टर्म में भाजपा सरकार चल रही है, अपनी तरफ से वो विकास कार्य करवाने लग रहे हैं। और वह भी एक उम्मीद लाए बैठे हैं कि मन ने जो विकास के काम करवाए हैं या भाजपा सरकार ने जो विकास के काम प्रदेश के अंदर करे हैं कि उनका मन बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा यह समय की बात है। और भारतीय जनता पार्टी में 3-4 कैंडिडेट इनके साथ साथ और भी लाइन में हैं। एक तो भाई विक्रम कादियान जी खुद हैं ही, और दूसरे इनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रही हैं वो कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के चेयरपर्सन हैं नीलम अहलावत जी। और वो अपना दावा एक प्रकार से कर रही हैं कि जी मैं खुद जो है वो कादियान गोत्र की लड़की हूँ और अहलावतों में मेरी शादी हो रखी है। तो दोनों गोत्र जो है बेरी हल्के के अंदर बड़े गोत्र पड़ते हैं। कादियानों की भी वोट संख्या काफ़ी ज़्यादा है और अहलावतों की भी ज़्यादा है। तो वो इस पॉइंट को लेकर के टिकट का दावा कर रही है कि कादियानों की वोट तो मुझे इस प्रकार से मिलेंगी कि मैं कादियानों की बेटी हूँ, और अहलावत की वोट मुझे इस प्रकार से मिलेंगी कि मेरा जो पति है वो अहलावत है। और दोनों के साथ साथ लगते से गांव पड़ते हैं बेरी के हल्के के अंदर ही। तो इस चीज़ का फ़ायदा वो उठाना चाहती हैं, ये पार्टी ने देखना है। और वो कह रही हैं कि हमने तो जी पूरा हल्का जो है ना डोर टू डोर 2 बार 3 बार हमने कर लिया, लेकिन टिकट का फैसला जो हो पार्टी हाईकमान ने लेना है, उनको दे या विक्रम कादियान को दे। और एक भाई जो आपने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिगल के पार्षद, जिनके पिताजी शायद खुद पार्षद हैं, जिला पार्षद, वो भी चुनावी दौड़ में हैं, अमित भाई। और 5 नवंबर ने वो एक छारा गांव के अंदर जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके हिसाब से तो बड़ी चर्चा हल्के के अंदर उनकी भी चल रही है कि भाई 5 नवंबर ने 1008 नाम वो पुरुषों के निकालेंगे और 1008 नाम औरतों के निकालेंगे। और 18 साल से ऊपर के जो वोटर हैं बेरी हल्के के, उन्होंने घर घर जा कर के वो उनका कूपन भरवा रहे हैं निःशुल्क। और कह रहे हैं कि भाई 5 नवंबर ने जो है ना छारा गांव में आओ। और हेलीकॉप्टर से सुनिए हमने कि वो पुष्प वर्षा की भी कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट को, स्टेट को भी बुलाने की बात कर रहे हैं कि भाई उड़ा फेयर ड्रा निकालेंगे, जिसमें पहला इनाम ट्रैक्टर का होगा, फिर कल्टीवेटर, हर्रो, प्रेशर कुकर, इन्वर्टर, बैटरी। तो इस प्रकार से वो भी एक अपनी पॉपुलरिटी समाज सेवक के रूप में बेरी में भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने खातर अपनी दस्तक देने लाग रहे हैं। लेकिन यो फैसला फिर पार्टी ने करना है कि पार्टी किसकी तरफ झुकाव दे, किसकी टिकट दे और किसको टिकट ना दे। और इसमें एक आदमी और था जो भाजपा की टिकट पिछले चुनाव में मांगा था, रंगीला, जिसने टिकट ना मिली
और उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो करीब 7-7.5 वोट लेके चले गए। विक्रम कात्यायन को नुकसान उन्होंने पिछले चुनाव में सीधा कराया। लेकिन एक चीज़ मान करके चलो, अपर हैंड जो है वो कांग्रेस का रघुवीर कात्यायन को लग रहा है आज की डेट में, क्यों लगातार पिछले 4-5 चुनाव से जीतते आ रहे हैं। और भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ बेरी हल्का माना जा से। लेकिन जो बीजेपी की टिकट ले होगा तो कमज़ोर कैंडिडेट वो भी नहीं होगा, मुकाबला काटे का होने की पूरी उम्मीद है। और रहेगी पार्टी दो, और एक बचगी बीजेपी, एक बचगी इनेलो, एक बचगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से पिछला चुनाव लड़ा था अश्विनी दुल्हेड़ा ने, बहुत कम वोट उन्हें मिली थी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी दावा कर रही है हरियाणा में कि ऐसा चुनाव लड़के दिखाएंगे जैसा दिल्ली में और पंजाब में हमने लड़ा। उसमें वो कितने सफल होंगे, लेकिन जनता जो है ज़्यादातर हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी को स्वीकार अभी तक कर नहीं पाई है। ना बड़ी उन्होंने कोई जनसभा की है, ना कोई रैली उनकी ऐसी हुई है इस इलाके के अंदर। प्रदेश स्तर पर तो उन्होंने अपना कार्यकर्ता सम्मेलन तो किया था, भिवानी में किया था, दादरी में किया था, उसमें केजरीवाल जी और भगवंत मान भी शायद आए थे। लेकिन आम आदमी की तरफ से तो एक ही चेहरा मैं मानता हूँ, वो अश्विनी दुल्हेड़ा है। फिर रहेगी जेजेपी। आम आदमी पार्टी की तरफ तो दुजाना से सुनील शर्मा भी टिकट के दावेदार माने जाए। सुनील शर्मा जी टिकट के दावेदार जरूर हैं, लेकिन पिछला चुनाव जो अश्विनी दुल्हेड़ा ने लड़ा है और ईब भी जिस प्रकार से वो मेहनत कर रहे हैं, तो टिकट का तो हम मान के चलना कि जो डिजर्व करता है, जिसका हक बनता है, वो अश्विनी दुल्हेड़ा का ही मान रहे हैं। वो सुनील भाई को भी मिल जाए, लेकिन दावेदार प्रमुख रूप से जो जनता में जो है कि भाई टिकट तो लिया होगा अश्विनी। अगर सुनील शर्मा भाई भी लिया होगा तो दो जना भी। अश्विनी की जो घराड़ी है वह शेरियात है, तो के भाई वो यदि उसमें आवे तो भाई अपनी पत्नी ने टिकट देखो टिकट तो दिवा सकें चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी हम यह नहीं मान सकते कि कैंडिडेट आप पाछा न हट जाए फिर उसकी घराड़ी वाला जी मेरा घराड़ी नहीं दे दो। अरविंद केजरीवाल ने तो जो पार्टी की स्थापना करी थी तो इन्हीं मुद्दों के आधार पर की थी, भाई ये चीज़ परिवारवाद को मैं बढ़ावा नहीं दूंगा। तो यह हम मान नहीं सकते कि अश्विनी दुल्हेड़ा चाहते हुए भी कि अपनी घरवाली को टिकट दिला लाएंगे। एक चीज़ तो कह सके, आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं या उनकी जो स्टेट लेवल की बॉडी है वो कह देगी बस अश्विनी तन्ना चुनाव लड़ना तो लड़ ले, ना तो हम दूसरा कैंडिडेट ढूंढेंगे। उनकी पत्नी के पोस्टर देखे गए हैं काफ़ी जगह, तो इसमें थोड़ी चर्चा बन रही है। देखो चर्चा चल रही है, वो पोस्टर देख रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि मेरा सफल भी हो जाए। वो तो उनकी पार्टी का काम, अपना काम नहीं हम किसको हमारे कहीं तक कोई टिकट देना। वो तो पार्टी ने अपनी लोग देखनी है कि कौन आदमी कितनी वोट ले सके है, जिसकी वोट ज़्यादा आंधी दिखेंगी उसको टिकट देंगे। जो आप सुनील शर्मा जी के भाई की बात कर रहे हो, दो जाना से केवल इसको भी दे दे कि दो जाना खुद बड़ा गाँव पड़ता है और आसपास जो उसका एक बाजार सा पड़ता है दो जाना का, तो लोग उनसे भी जुड़े हुए हैं, सर्कल तो वो भी रखे है। लेकिन अश्विनी के तो इस आधार पर माना कि पिछला जो चुनाव लड़ा है और पार्टी के प्रति वो निष्ठावान भी रहा है और आज भी संघर्ष कर रहा है, तो उसका पार्टी उसने एक मौका और दे के देखा है। और जेजेपी का जो कैंडिडेट रह गया, ये रह गया अपना भाई उपेंद्र कात्यायन जी। पिछला चुनाव इन्होंने लड़ा था, 14-15 हज़ार वोट इन्हें ली भी थी। लेकिन जेजेपी का ग्राफ तो भाई पिछले चुनाव से तो व्यक्तिगत रूप से अगर पार्टियां ग्राफ आप देखेंगे तो जेजेपी का कुछ कम होया है, इनेलो का भी बढ़िया है, इनेलो का बढ़िया, आम आदमी का भी बढ़िया है, जेजेपी की तरफ का कम होया। जेजेपी की तरफ तो दुजाना से सुनील कुमार उर्फ सोनी, जो अभी सरपंच प्रतिनिधि के रूप में हैं दुजाना में, उनका भी काफ़ी नाम सुना है कि भाई वो भी टिकट के दावेदार हैं। देखो जेजेपी की तो नू है, पार्टी का वोट बैंक तो है कुछ कम, खासकर इस बेल्ट के अंदर जो अपना झज्जर जिला है, रोहतक जिला है। वो कैंडिडेट की छवि कैसी होगी, कैंडिडेट किसा होगा, उसका कहीं न कहीं अपनी भूमिका ज़्यादा रहने वाली है। अगर जिसकी व्यक्तिगत छवि ज़्यादा है तो अच्छी वोट ले पाएगा। और एक अपने भाई पार्टी रहेगी इनेलो से एक अपने जिला प्रधान हैं भाई जय भगवान पहलवान, ये भी डिगल गाँव से हैं, सादगी भरा जीवन जी रहे हैं, लोग उनको अच्छा भी मानते हैं, स्वभाव सहनशील स्वभाव है उनका। हो सकता है कि भाई इनेलो उनको टिकट दे दे। लेकिन इस प्रकार से अगर टिकट जो कह रहे हो कि आप जैसे कह रहे हो कि भाई जो अश्विनी दुल्हेड़ा की जो पत्नी है वो अहलावत है, और भाई जेजेपी का कात्यायनों में आ गया, इनेलो का प्रत्याशी भी फिर अहलावत की उम्मीद ला रहे हैं। बीजेपी से भी अहलावतों में 2 कैंडिडेट दावा कर रहे हैं, एक तो अमित अहलावत जी कर रहे हैं और एक नीलम अहलावत जी कर रही हैं।
तो फिर तो 4 अलाउट आ जाएंगे या 3 अलाउट आ जाएंगे तो अलाउट भी कन्फ्यूज हो जाएगा कि भाई कौन मुकाबला में है, किसकी डालना किसकी ना डालना। प्रमुख रूप से बेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो मुकाबला होगा वो मुकाबला होगा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, टक्कर का मुकाबला होगा। अपर हैंड डॉक्टर रघुवीर कादयान का, क्यों लगातार बनते आ रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ इलाके को माना जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो भी आवेगा वो वोटां का मामला में कमज़ोर नहीं पावेगा, वो कड़ा मुकाबला जरूर देगा। जीत हार भाग की है, जिसके भाग अच्छे होंगे, जनता जिसको चाहेगी वो चुनाव जीतेगा। अलावत और कादयान, अलावत और कादयान की भी वोट टूटती रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अलावत हैं, कादयान हैं, तो इसमें भी काफ़ी फर्क पड़ेगा जो नतीजे आएंगे उनमें। इसका तो प्रभाव देखो कहीं की रहता है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं अपने हरियाणा के अंदर जो गोतनाथ को नहीं देखते। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको महम का, आनंद सिंह दांगी 4 बार वहाँ से एमएलए बने हैं, 3 चुनाव हारे हैं, 2 उनके कैंसिल हुए हैं। लेकिन एक मदीना गांव ऐसा है पूरा महम हल्का के अंदर जिसमें दांगी गोत्र और कहीं महम के अंदर नहीं है। बाली पहलवान 2 बार एमएलए बना, 96 में और सन 2000 में, मलिक गोत्र से है। एक मोखरा गांव ऐसा है महम के अंदर जिस गांव में मलिक हैं और किसी गांव में नहीं है। हरसरूप बुरा एडवोकेट जी होते थे, पंचायती उम्मीदवार के तौर पे वो एमएलए बने थे महम से, क्योंकि महम का फैसला चबूतरे से होता था उस समय। बूरा आधा फरमाना बूरा है, आधा फरमाना जो है वो सारण गोत्र का है, लेकिन वो बूरा गोत्र के थे और महम हल्का में कहीं बूरा गोत्र नहीं है, वो एमएलए बने। नंदाना गांव के प्रोफेसर महासिंह बने थे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर, और नंदाना गांव के अंदर आधा राठियों का है, आधा नहरा है, लेकिन महम के अंदर गोतनाथ नहीं चलता। लेकिन जो ये इलाका है आपका, खासकर बेरी विधानसभा सीट, इसके ऊपर गोतनाथ हैवी होता है। चतरे पहलवान जी जब चुनाव लड़ा करते, इंडिपेंडेंट के तौर पर 2 बार आए, उधर से विक्रम कादयान जी थे और उधर से डॉक्टर रघुवीर थे, तो चतरे पहलवान मुकाबले में रहा। विक्रम कादयान भाई नंबर 3 पर चला गया, हालांकि मार्जिन का थोड़ा ही फर्क था। तो चतरे पहलवान को भी गोतनाथ का राठी गोत्र का सहारा मिला कि उसके जो गांव थे, बापड़ोदा है, आसंडा है, खरहर है, ये जो गांव थे ये राठियों के गांव थे, तो ये भी उसके पीछे लग लिया यार, देखे हमारा गोती भाई से। ये वो जो है भगवान को प्यारे हो गए, उनका बेटा जो है वो अब राजनीति में ज़्यादा सक्रिय, ऐसा इस चुनाव में तो हमें नहीं लग रहा कि वो किसी पार्टी में ज़्यादा सक्रिय है या चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अभी 1 साल और पड़ा है, कि पता उनका भी मूड बन जाए, समीकरण और भी बदल जाए। लेकिन जो पुरानी जो लड़ाई चलती आ रही है, जो मुकाबले बेरी के अंदर हुए हैं, वो ज़्यादातर मुकाबले कादयान गोत्र से एक कैंडिडेट आया है तो दूसरा कैंडिडेट अलावत गोत्र से आया है, उन्हीं के बीच में ज़्यादा रही है। ईब हम बात करें आखिर में बीजेपी और कांग्रेस आपने बता दी, तीसरी जो सीट के लिए लड़ाई रहेगी जेजेपी और क्या नाम है, इनेलो और आम आदमी पार्टी। एक और पार्टी है जिसके बारे में बात कराएंगे, बलराज कुंडू जी ने नई पार्टी बनाई है, उनने चेहरा जो है बेरी में मिल नहीं रहा। यदि बेरी में कोई सॉलिड कैंडिडेट बलराज कुंडू जी उतारे हैं तो उनका कितना अगोरा होगा? बलराज कुंडू के पास खुद के सिवा कोई कैंडिडेट दूसरा पूरा हरियाणा में नहीं है आज के दिन। आप तो बेरी की बात करते हो, खुद वो कह चुके हैं कि मैं महम से लड़ूंगा। नई पार्टी हुई है, खुद उन्होंने पत्रकार वार्ता जो पीछे झज्जर में करी थी उसमें कहा था कि मेरे को 10 अच्छे आदमी मिल गए तो 10 लड़ाऊंगा, 20 मिल गए तो 20 लड़ाऊंगा, 90 मिल गए तो 90 लड़ाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा कैंडिडेट अभी वो किसी भी सीट से कहने की स्थिति में नहीं है कि इस हल्के से मेरा कैंडिडेट ये होगा। तो और पार्टियों का जिक्र नहीं होगा। राजनीति ऐसी चीज़ है जो हमारी भारतीय जो प्रणाली है ना प्रजातंत्र की, ये बहुमत प्रणाली नहीं है, यहाँ साधारण बहुमत प्रणाली है। अगर मुकाबला के कैंडिडेट जैसे कई खड़े हो जाएं, मान लिया टोटल वोट 1 लाख हैं, कैंडिडेट खड़े हो गए 20 या 10 खड़े हो गए, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो 1 लाख में से 51,000 वोट लेगा कि वो एमएलए बनेगा। एमएलए 25,000 वोट आ जाएं जिसकी वो भी बन जाए, बाकी किसी की 24 रहेगी, किसी की 23 रहेगी, तो साधारण बहुमत प्रणाली होगी। तो साधारण बहुमत प्रणाली का आप जरा आंकड़ा काटोगे तो ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे तो मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि कौन कैंडिडेट कितनी ले जाए, कौन कितनी गांव का नाम पर लेगा, कौन गोद का नाम पर लेगा, कौन रिश्तेदारियों में रसूख रखेगा, कोई नौजवान होगा, कोई किसी फेडरेशन से भी आ सकता है, कोई रिटायर्ड अधिकारी भी आ सकता है। ये भी सुनना में तो एक चीज़ और भी आ रही है, बेरी के अंदर भाजपा की तरफ से प्रत्याशी EIC चीफ हैं सतवीर सिंह कादयान, जो हैं तो पानीपत साइड के,
और बड़ी अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं और बेरी हल्का से वो विशेष लगाव दिखा रहे हैं, बहुत विकास के काम करवा रहे हैं। जैसे आप देखोगे गुड्डा गांव के अंदर जो सेम युक्त ज़मीन थी जिसका चौवा नहीं टूटा था, करीब जो है ना कई करोड़ रुपया के वो पैकेज यहाँ पर दे के गए हैं और सौर ऊर्जा से वो ट्यूबवेल चल रहे हैं, ड्रेन के अंदर उसका पानी निकाला जा रहा है और गारंटी से वो दावा करके गए हैं कि अगले साल आपकी फसल ज़मीन जो है या बुआ में आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ा प्रयास उनका है और सफल प्रयास है। तो चर्चा उनकी भी चल रही है कि हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ बीजेपी उनको चुनाव मैदान में उतार दे। तो फिर फाइनल जो रहा हमारा बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर बनाएगी उधर। देखो रनर अप यहाँ काउंट नहीं होता, प्रजातंत्र में जो जीतता है सर्टिफिकेट जीत का एक को मिलता है, उसमें एक ये नहीं होती भाई जैसे एशियाड में आप खेलते हो या ओलंपिक में खेलते हो कि भाई एक को सोना पदक मिल गया, एक को कांसी का मिल गया, एक को तांबा का मिल गया। आड़ तो जो सर्टिफिकेट जीत का लेगा वो विनर है। चर्चा में एक चीज़ हो सकती है कि भाई को दूसरा नंबर पर है कि भाई बहुत कम वोटा तो हार गया, अगले गेड़ा लोग नु मान लिया यार 2-3 बजे इसका झटका लाग लिया, इसका बेड़ा पार कर दो। चतरे पहलवान भी जी ये बात कहा कर दे कि जितने मैंने चुनाव लड़े 3, एक तो उन्होंने बादली से लड़े 2100-2200 वोटा हारे, फिर उन्होंने 2 बेरी से लड़े 4-5 हज़ार वोटा हारा। बोला भैया जनता जो है ना मन हरियाणा प्रदेश की विधानसभा जो चंडीगढ़ में है उसका बार बार घुमा दे है, भीतर ना बढ़न देती कि मतलब उसकी इतनी वोट दे दे है कि मैं उसका बाहर तो ही तो पहुँच जाया हूँ, अंदर एंट्री ना होती। तो उसमें आदमी फिर नू मान ले यार कह तो मैंने ईसाई कर दो कि मैं भीतर एक बहंड हूँ और कह मैंने ईसाई कर दो मैं सोचूंगा कौन है। लेकिन मेन मुकाबला जो है वो 2 पार्टियां के बीच में रहेगा, वो रहेगा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। कौन कैंडिडेट बीजेपी से आएगा, कौन कांग्रेस से आएगा। तकरीबन कांग्रेस का नाम तय है डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान का। अगर नौजवान चेहरे पर कांग्रेस ने अगर दाव खेलना चाहोगी तो भाई तस्वीर अलाउत भी हो सके है और अपना भाई श्रीओ में अलाउत भी हो सके है। तो इब दोबारा तो जो है बेरी विधानसभा पर चर्चा करेंगे जब नाम आ लेंगे अभी कौन कौन से कैंडिडेट आए हैं, फिर हम राठी साहब ने फिर परेशान करेंगे। तब मैं फिर कहूँ भाई जितने भी दर्शक हैं उनने एक रिक्वेस्ट करूँ हूँ, जिस भी विधानसभा क्षेत्र के बारे में तुम कति स्टिक जानकारी देखना चाहो हो जरूर कमेंट करके बता दियो, व्हाट्सअप कर दियो, कॉल कर दियो, बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे और तुमने दिखावांगे। राठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। मैं दर्शकों ने क्या कहना चाहूँगा? दर्शकों से भाई एक का अपील करूँ हूँ, इलेक्शन का टाइम है, हमारा काम है जानकारी इकट्ठा करके थारा तक पहुँचाना। तुम ना अच्छी लग गए तो बढ़िया कमेंट कर दियो, कोई हमारी त्रुटि लग गए तो कमेंट के माध्यम से हमने नू बता दियो कि इसमें यह कमी रहेगी। एक आधा कैंडिडेट कई बन रहे हैं, हर पार्टी थापी मारती अंड है, एक आधा नाम बाई चांस रह भी जा तो उस महसूस ना करियो, कमेंट में बता दियो कि भाई फलाना भी कैंडिडेट हो कैसे। लेकिन हमारा प्रयास हो से कि जितने भी कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी पार्टी का हो कि उनको ऊपर हम चर्चा करें। और भाई कमेंट करोगे तो मेरा पट्टेगा, हल्का तुम बताओगे उसके ऊपर अगली वीडियो डालेंगे और कमी भी तुम कमेंट के माध्यम से बताओगे। उसकी भाषा की मर्यादा जरूर होनी चाहिए, उस कमी को हम जब दूर करांगे जब तुम हमने बताओगे। सारे दर्शकों ने मेरी तरफ से राम राम। राम राम जी राठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ने घनी ते घनी शेयर कर दियो भाई, कमेंट जरूर कर दियो, शेयरिंग का डूंडा ठाना है। कति राठी साहब ने जमा धुमा ठा दिया। आखिर में एक बात कहा करा, नुए चालांगे नुए चलावांगे और जमा कति धुमा ठावांगे। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।